आज हम बात करेंगे डायनामाइट पी, जो जर्सी का इंपोर्टेड बुल है जो एवीएस लेके आया था। और ये जो बुल है इसमें क्या क्या खासियत है, पोल्ड बुल कैसी है ये, इसकी बच्चियां कितने प्रतिशत बिना सींग वाली आएंगी, ये सबसे लॉन्ग स्ट्रेचर बुल है और लॉन्ग स्ट्रेचर बुल की लिस्ट में और कौन कौन से बुल बेस्ट हैं, और कैसे ये सबसे येरा फैट इंप्रूवर बुल है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो मिल्क है वो है -76 पाउंड से, लेटेस्ट सीडीसीबी के अनुसार है, तो मतलब इसकी 76% की रिलायबिलिटी भी है। उतना ये दूध ट्रांसफर भी करेगा आने वाली बच्चियां में। तो उसको एवरेज देखते हैं तो एवरेज जो जर्सी का दूध है वो है 21,268 पाउंड्स, उसको 76 पाउंड उससे माइनस कर लेते हैं तो ये आता है 21,192 पाउंड्स। और जब हम इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ रहा है 9,632, और एवरेज हुआ 31.5 kg का पर डे के हिसाब से। तो ये मान के चलिए इसके खुद के डीएनए का वो है, इसकी मदर का रिकॉर्ड नहीं है ये। इसके सिवा प्रोटीन जो है वो +27 पाउंड्स को इम्प्रूव कर रहा है, और फैट सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करता है ओवरऑल जितने भी बुल्स हैं जर्सी के इंपोर्ट किए गए इंडिया में एबीएस की से, वो है इसका सबसे ज़्यादा फैट इंप्रूव रहा है। +51 पाउंड्स ओवरऑल मिल्क में इम्प्रूव करेगा। जब हम परसेंटेज में बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज को बढ़ाएगा ओवरऑल जर्सी में। इसका जो जेपीआई है, जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स है, वो है +96। तो ये एक पोल बुल है, तो मतलब इसकी जो बच्चियां बिना सींग वाली आएंगी, तो मतलब हेटेरोजाइगस पोल का कंडीशन ये हुई कि इसमें एक गुण जो है सींग वाला है, एक गुण जो है बिना सींग वाला है। जो बिना सींग वाला जो बुल होता है वो हमेशा डोमिनेट करता है बिना सींग वाले पे। तो हम कंडीशन देखते हैं हिंदुस्तान में दो ही कंडीशन हो सकती हैं, एक सींग वाली है और बिना सींग वाली है। तो सींग वाली होंगी जो, तो वो स्मॉल पीपी वाली होंगी, और जो बिना सींग वाली होंगी उसमें दो कंडीशन हो सकती है, और वो है कि स्मॉल बड़ा पी और स्मॉल पी। तो इसमें क्या कंडीशन है, अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे पास ऑलरेडी हेटेरोजाइगस पोल्ड है, एक बड़ा पी है स्मॉल पी है, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक पोल्ड आएगा फुल पोल्ड, हेटेरोजाइगस पोल्ड दो आएंगे, और ए हॉर्न वाला एक आएगा। तो इसमें कैसे होगा, तो फिनो जीनोटिपिक रेशियो में अगर बात करें तो एक फुली जो है होमोजाइगस आएगा पोल्ड, मतलब इसकी बच्चियां पूरी की पूरी वो आएंगी हॉर्नलेस आएंगी, बिना सींग वाली आएंगी। दो जो हैं ये भी हेटेरोजाइगस पोल्ड है, मतलब इसकी बच्चियां बिना सींग वाली आएंगी, और एक जो है वो पीपी है स्मॉल पीपी, बच्चियां जो है सींग वाली आएंगी। तो अगर इसका बाहर स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, तो तीन बच्चियां इसकी बिना सींग वाली दिखेंगी और एक बच्चियां इसकी सींग वाली दिखेंगी। तो 100 में से 75% बच्चियां बिना सींग वाली आएंगी अगर हम टीरोजाइगस पोल्ड फीमेल पे लगाते हैं। आज सपोज कर लो आपने ट्रेंट की बच्चिया पे इसको लगाया है और वो बिना सींग वाली आती है, तो आने वाली जो फ्यूचर की बच्चियां हैं उसमें से 25% बच्चियां सींग वाली भी आ सकती हैं। दूसरी कंडीशन है कि अगर हम कंडीशन हमारी जो है टीरोजाइगस पोल्ड बुल है और हमने नॉन पोल्ड बुल पे लगाया है, बिना सींग वाली बच्चियां पे लगाया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो जो होगी, दो हेटेरोजाइगस पोल्ड आएंगी और दो जो हैं वो हॉर्न्स वाली आएंगी, सींग वाली आएंगी। तो इसका अगर सीधा भाषा में बात करें, जो सामने दिखेगा दो सींग वाली बच्चियां आएंगी, दो बिना सींग वाली बच्चियां आएंगी, मतलब 50-50% रेशियो रहेगा। अगर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी की बात करूं इसमें तो इसका प्रोडक्टिव लाइफ 1.5 है, एवरेज है। अगर जर्सी आपके यहाँ ऑलरेडी अच्छा दूध दे रही है तो काफ़ी अच्छा है। सोमेटिक सेल स्कोर इसका बहुत सुंदर है, 2.89 है। डॉटर प्रेगनेंसी रेट भी इसका -0.3 है। हीफो कंसेप्शन रेट और कऊ कंसेप्शन रेट भी इसका अच्छा है, एवरेज से ऊपर है। और कन्फर्मेशन की बात करूं तो ये पी टैट इसका एवरेज से थोड़ा ऊपर है, 0.70 है। जर्सी ऑर्डर इंडेक्स इसका बराबर है, काफ़ी अच्छा है, 12.70 है। स्टेचर इसका सबसे लंबा है और स्ट्रेंथ भी इसकी सबसे स्ट्रांग है। तो स्टेचर में अगर हम देखते हैं तो सबसे एबीएस के जो लॉन्ग स्टेचर बुल में है सीरियल वाइज अगर हम देखते हैं तो कौन कौन है, तो सबसे नंबर 1 पे आता है डायनामाइट पी जिसका 1.6 है लॉन्ग स्टेचर। ट्रेंड पी जो है 1.3 है। बिग शॉट 1 पे आता है। बून 0.6 पे आता है। तो मान के चलिए आपने सिर्फ स्टेचर के बेसिस पे बुल चूज करना है तो डायनामाइट पी आपके लिए सबसे बेस्ट रहे।